नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड पर कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं या फिर आपका पैन कार्ड जैसे खो गया है तो आप उसको दोबारा रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को दोबारा रीप्रिंट करवा सकते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कुछ भी आपने अगर पूछना है पैन कार्ड के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे टाइप करना है NSDL पैन अप्लाई। इसको जैसे ही सर्च करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पे ही इसको रहने देंगे। सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, इस पर हमें क्लिक करना है और इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे। हमें लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, रिप्रिंट करना है हमें, तो रिप्रिंट पे क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल कैटेगरी हमें सेलेक्ट कर देनी है। इसके नीचे कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पैन नंबर, ये आपको फिल कर लेने हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करेंगे। बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ इमेजेस देगा, उसको आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टोकन नंबर आपको सेव कर लेना है या फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको 3 मेथड बताता है कैसे आप अपने पैन कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हैं, या अगर आपको रीप्रिंट करना है या करेक्शन करनी है तो 3 मेथड है उसके। हमको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन। इसमें क्या होगा, हम अपने पैन कार्ड पे अपने खुद की फ़ोटो डाल पाएंगे, अपने सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। तो इसलिए हमको ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये सेलेक्ट करना है। ई साइन के लिए 5.60 समथिंग ऐसे रुपए आपको चार्ज करता है, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, यस पे क्लिक है, तो इसको यस पे ही रहने देते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको अपना पैन नंबर दिख जाएगा और आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स आपको यहाँ फिल करने को बोल रहा है, तो हम लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड की डिटेल फिल कर देते हैं। इसके बाद नेम एज़ पर आधार, आपको यहाँ अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है। और उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अब यहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ फिल की दिख जाएगा, आपको देख लेना। आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके नीचे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। अगर आपके सिंगल पेरेंट है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ उसे नो पे रहने देना है। तो यहाँ फादर की डिटेल हम सेलेक्ट कर देते हैं, फादर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। और इसको फिल करने के बाद नीचे सबसे ऑप्शन आएगा पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो किसका नाम आपको पैन कार्ड पर चाहिए, तो फादर्स नेम मैंने फिल किया, तो फादर्स नेम पे क्लिक करके सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको आपका पैन कार्ड कौन से एड्रेस पे चाहिए, तो मैं यहाँ रेजिडेंस सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके नीचे आपसे एड्रेस पूछेगा, आपको अपना रेजिडेंस का एड्रेस जो भी है, फ्लैट, रोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, पिन कोड वगैरह आपको यहाँ फिल कर देना है। सारा फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ कंट्री कोड ये सेलेक्ट कर देना है, इंडिया 91 कोड मैंने सेलेक्ट कर दिया। वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे ईमेल आईडी हमारी फिल है। इसमें सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है पासपोर्ट नंबर और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको छोड़ देते हैं हम, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का एक प्रूफ देना पड़ेगा इनको, तो इसमें मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें कोई और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, इसमें आधार कार्ड की ऑप्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं 10th की मार्कशीट सबमिट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। और प्रूफ ऑफ पैन,
इसमें आपको पैन कार्ड का एक डॉक्यूमेंट देना है। अब मेरे केस में पैन कार्ड मैं रीप्रिंट करवाना चाहता हूँ, मेरा पैन कार्ड खो गया है, तो मैं यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद हमें नीचे डिक्लेरेशन देनी है, अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक करके सेल्फ को सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट किए हैं, जितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर नंबर देना है। तो मैंने 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं, तो मैं यहाँ 3 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्लेस सेलेक्ट कर देता हूँ। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फॉर्मेट जेपीजी जो होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए। डायमेंशन वगैरह आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ जल्दी से। दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए थे। मेरे केस में मैंने 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। एक मैंने आधार कार्ड किया था, एक मैंने वोटर कार्ड की कॉपी की थी और एक मैंने 10th की मार्कशीट की थी। तो मुझे 1 बाय 1 तीनों यहाँ पर अपलोड करने हैं। चलिए मैं जल्दी से इसको अपलोड कर लेता हूँ। ये तीनों ही जैसे मैंने अपलोड कर लिए, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा है। इसमें आपका पैन कार्ड नंबर ऊपर लिखा होगा, उसके जस्ट नीचे आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पर फिल करने हैं। पहले 8 नंबर आधार कार्ड के आपको यहाँ फिल करने हैं। तो चलिए मैं उसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना। सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, जो जो भी डिटेल्स आपने दी हैं अभी तक, वो सारी डिटेल्स A to Z आपके सामने आ जाएंगी। उसको एक बार रीचेक कर लेना। अगर कोई भी उसमें मिस्टेक है, कोई भी चेंज करनी है डॉक्यूमेंट, तो एडिट के लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप जाके एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में सारी डिटेल ठीक है, तो मैं सिंपल सबमिट पे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड करने के बाद आप आ जाएंगे पेमेंट के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट दिखाएगा। आपकी 107 रुपये पेमेंट बनेगी। आप जितनी माध्यम से चाहें पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ UPI के माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। आई एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। थोड़ा वेट करना है। अभी QR कोड भी आपके सामने आ गया। आप चाहें तो ये सर डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ UPI वाले ऑप्शन पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट मैं पेमेंट कर लेता हूँ। एक बार पेमेंट हो जाने पर ये ऑटोमेटिकली ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए मेरे पास स्टेटस आ गया है, ट्रांजैक्शन सक्सेस, पेमेंट आ गई है, डेट और टाइम आ गया है। आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए आ गया, तो चेकबॉक्स पे टिक करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। OTP जनरेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। और ध्यान रहे आपके मोबाइल के साथ साथ आपके Gmail पे भी OTP आएगा। कई बार मोबाइल में लेट होता है तो आप Gmail पे जाकर भी OTP चेक कर सकते हैं। वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद E-साइन, आप E-साइन करना है आपको। तो यहाँ पर आप ऊपर चेक बॉक्स पे टिक करके आपको आधार नंबर अपना यहाँ पे फिल करना है। आधार नंबर अपना डाल के यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपको अगेन एक OTP आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, साथ में ईमेल पे भी आएगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। OTP आ चुका है। OTP मैंने डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये डॉक्यूमेंट पूरा एक आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा पूरा PDF बन के। तो इसको हम ओपन करने के लिए इसका पासवर्ड जो होगा वो होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। बिना किसी सिंबल की सिर्फ नंबर आपने फिल करने हैं, वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे ही आप उस पर फिल करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो सारे आ जाएंगे। फॉर्म के टॉप पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उसे आप ज़रूर सेव कर लें, ताकि आपको कभी स्टेटस चेक करना हो अपने एप्लीकेशन का, तो उस नंबर के थ्रू आप
चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।